कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे पहला मैसेज अगर आपसे रेजोनेट करता है तो रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैसेज जो यहाँ पर आया है, आप कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। कहने का मतलब कहीं तो आपकी ना इस टाइम पीरियड में अति हो चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं कहीं आपने आपकी लाइफ में किसी एक एरिया में, किसी एक एस्पेक्ट में, आपकी लाइफ के किसी एक सिचुएशन में ना रायता फैल चुका है, ठीक है। और अभी जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ अब एक पीक पर आ चुकी है। कहने का मतलब उस चीज़ का होता है ना कि ये एक अंत है, ओके। इसके बाद आपकी सहन शक्ति, आपकी उन परिस्थितियों में चीज़ों को कंट्रोल करने की शक्ति, एक जिसे कहते हैं वो ज़ीरो हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। अब आपने जैसे यूनिवर्स को, आपने अपनी डिवाइन टीम को, आपने देवदूतों को, ठीक है, आपने अपने इष्ट को कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर सरेंडर कर दिया है कि मेरे से अब ये मामले या ये सिचुएशन मेरे से संभाली नहीं जा रही है। अब इसमें मैं सरवाइव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, ठीक है। आपने रिसेंट पास्ट में ये प्रेयर करी है, आपने ये बातें अपने मुंह से बोली है, या आपने ऐसा थॉट डाला है, आपके अंदर ये चला है कि अब ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं होती है, अब इसमें मेरा बस हो चुका, अब इस तरीके से मैं अपनी जिंदगी में नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, अब मुझे वो चेंज चाहिए, अब मुझे मेरी लाइफ में वो बदलाव चाहिए, अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। मैंने जो करना था मैंने वो कर लिया, मैंने जितने एफर्ट्स डालने थे मैंने वो डाल लिए, मैंने जितने हाथ पैर मारने थे मैंने वो हाथ पैर मार लिए, मैंने जितना एक जगह पर सरवाइव करने की कोशिश करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। अब मेरा बस हो चुका, इससे ज्यादा इससे ज्यादा इस सिचुएशन में मैं सरवाइव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अब आप बस देख लो, लिटरली आपने सरेंडर कर दिया। ये बहुत मायूसी की, बहुत ज्यादा सरेंडर की एनर्जी, इसकी बस एक चीज का भार लेते 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 ना अब आपका बस हो चुका है। दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं मैं भार ले सकती या ले सकता, ठीक है। इससे ज्यादा बर्डन मेरे से नहीं लिया जाएगा, इससे ज्यादा मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इससे ज्यादा मैं सिचुएशन में इस तरह से बने नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। जिस तरह से मतलब ये एनर्जीज मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा था, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, या फिर आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बहुत ज्यादा स्ट्रेस को ले करके अपनी लाइफ में चल रहे थे, जिस वजह से आप पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हो चुके थे। अत्यधिक काम आप कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस उस चीज का आपने ले रखा था। ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं ना कि जब आपने वो दिल से पुकार की, जब आपने वो दिल से प्रेयर की, तो यहाँ पर वो डिवाइन थे जो सुन रहे थे आपकी बात, और उन्होंने आपकी वो पुकार सुन ली। मतलब जिसे कहते हैं ना, वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे थे। अभी ये मूवमेंट क्या बता रहा है कि आपका पेशेंस अब खत्म हो चुका, बस फिनिश। इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं हो सकती ये सिचुएशन मुझसे, इससे ज्यादा हैंडल नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मैं सिचुएशन में बने नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये वो वाली एनर्जीज है कि ये लिटरली वो एनर्जी है। कहते हैं ना कि अगर आपको मैं बोलूं तो आप में से बहुत ज्यादा लोगों से ये मैसेज रेजोनेट कर सकता है कि जब आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है ना, जब आप उस मतलब कुदरत को सरेंडर कर देते हो, या फिर आप एक अपनी उस ऊर्जा में आ जाते हो कि अब देख लेना, अब इसके बाद नहीं तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं। मतलब एक वो वाली एनर्जी जब आती है ना, जब आप एक डेडलाइन दे देते हो, किसको दे देते हो? यूनिवर्स को दे देते हो, अपने इष्ट को दे देते हो वो डेडलाइन। समझ रहे हैं कि अगर अब आपने ये नहीं किया ना तो आपका और मेरा रिश्ता एक रिस्क पर है। समझ रहे हो आप? मतलब किसी प्रकार की डेडलाइन यहाँ पे आपके द्वारा दी जाती है, ठीक है, जहां से वो जो कुदरत है वो
आपकी लाइफ में दाखिल होती है, आपके ईष्ट आपकी लाइफ में दाखिल होते हैं और वो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। और यही मैसेज आज मैं आपको इस टाइम पीरियड में देने आई हूँ। ये 10 ऑफ फायर की एनर्जी है, ये 10 की एनर्जी है, इसके बाद 20 की एनर्जी जो कि है रिन्यूअल की एनर्जी, जो बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में जितनी तबाही मचनी थी आपके अंदर और आपकी भीतर, आपकी और आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की उस पर्टिकुलर एरिया में, उस सिचुएशन में जितनी तबाही मचनी थी मच गई। आपने जितना झेलना था झेल लिया। अब उस प्रॉब्लम से आपकी डिवाइन टीम, लिटरली जब मैंने ये कार्ड निकाला ना, तो ये है देवदूतों की सेना। हालांकि यहाँ पर आपको एक एंजल दिख रहे हैं, बट मुझे जो इंट्यूटिव जो मैसेज मिला ना, देवदूतों की सेना आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है, जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं, आपके स्पिरिट गाइड जिनको आप नहीं भी जानते हैं, आपके इष्ट देव, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपके एंसेस्टर्स, वो सेना आ चुकी है। अब आपके जीवन में एक्चुअल में बदलाव होगा। और अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, ये अभी की सिचुएशन है भी नहीं, ये कुछ वक्त की सिचुएशन है भी नहीं, आप बहुत लंबे सालों से अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा आप दे चुके हो इस प्रॉब्लम में, इस सफरिंग में। और ये सफरिंग भी क्यों रही ना आपकी, इसमें आपका कोई बहुत बड़ा लेसन था। ये करियर को लेकर के हो सकता है, ये रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके फाइनेंस को लेकर के हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर के हो सकता है। आपको कुछ सिखाया जा रहा था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आपकी लाइफ में, आपको कुछ सिखाया जा रहा था। उस वक्त आप प्रिपेयर नहीं थे ब्लेसिंग को लेने के लिए या सिचुएशन से बाहर आने के लिए, नहीं, आप सीखे नहीं थे। अभी आप सीख चुके हो, आप परिपक्व हो चुके हो, आप मेच्योर हो चुके हो, और अब वो जो सेना है वो आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है। तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में करंटली चीजें, मैं कहूंगी, आपके हक में भी जाएंगी। अच्छा, यहां पर आपको पेशेंस लाना होगा, यहाँ पर आपको उन पर विश्वास रखना होगा डेफिनेटली। अभी यहाँ पर इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है इस चीज के अलावा, और आप वो लेकर आ चुके हो, ठीक है। उसके बावजूद ये जो प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है, ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, ये रीडिंग उन्हीं तक जाएगी जिसके लिए इसमें मैसेज है। ये प्रोसेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। आपको वो एक पॉजिटिव क्लिक हो चुका है कि अब मेरी लाइफ शिफ्ट हो रही है, अब मैं इस सिचुएशन से बाहर आने वाला हूं या आने वाली हूं। अब कुछ होगा, या तो फिजिकली कुछ एक्शंस हुए हैं या फिर इंटरनली आपको कुछ महसूस हुआ है, कुछ बहुत बड़ा महसूस हुआ है। थोड़ी बहुत छोटी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ का, आपका परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। रिन्यूअल, एक नए सिरे से आपकी जिंदगी यहाँ पर आप जियोगे बेसिकली। लेकिन ये कि मैंने क्या बोला कि टीम आ चुकी है, सेना आ चुकी है। अभी अगर मुझे मैसेज रिसीव हुआ ना सेना का, मुझे चैरियट भी दिखाया जा रहा है, सेना अगर, ओके, ये लिटरली एक फाइटिंग मोड है। आपकी परिस्थिति से अब आप फाइट नहीं, आपकी सेना फाइट कर रही है आपके बिहाफ पर। आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जाएगा, आपकी लाइफ में चीजों को करेक्ट किया जाएगा। जहां चीजें बन नहीं रही थी, जहां बात बन नहीं रही थी, वहां बनाई जाएंगी, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए थी। जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए थी, जहां रुकावटें आ रही थी, वहां उन रुकावटों को हटाया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। चाहे वो कोई भी मैटर आपकी लाइफ में चल रहा था, जहां बहुत सारी अड़चने, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आपकी तरफ से कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड हो, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, बट अभी अगर आपकी तरफ से एक्शंस रिक्वायर्ड है तो आपकी तरफ से दिलाए जाएंगे, वो पुश किया जाएगा, ठीक है। मतलब सिचुएशंस ऐसी बैठेंगी, ऐसी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में। आपको बस अपनी डिवाइन टीम पर, अपनी सेना पर आपको वो ट्रस्ट बना करके रखना है इस टाइम पीरियड में। उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए खुद को। अपने दिमाग को खुद को कंट्रोल करने मत दीजिए।
इस सिचुएशन में अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि दिस इज द टाइम। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। अब होगा यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, अब एक युद्ध लड़ा जाएगा आपके बिहाफ पर, और आपको वहां पर विजय प्राप्त होगी, आपको वहां पर विजय प्राप्त होगी। अब वो वक्त आ चुका है। आपने पूछा होगा कई बार आपके माइंड में ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है उठा होगा कि मेरा वक्त कब आएगा। दिस इज योर टाइम, दिस इज द डिवाइन टाइम। ये समय आपका डिवाइन टाइम चल रहा है और ये वक्त है, समझ रहे हैं। इसके बाद, इस एनर्जी के बाद आप आ रहे हो इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ अर्थ, पूरी तरह से स्टेबल, पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर आप फील करोगे, कॉन्फिडेंट आप फील करने वाले हो, बहुत ही ग्रेसफुल आपकी एनर्जीज होगी, बहुत ही ग्रेसफुल आप लगने वाले हो, दिखने वाले हो, जिसे कहते हैं ना सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, वो आप बनने वाले हो। मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना पीक पर होगा। आप लिटरली क्वीन ऑफ अर्थ ना, ये एनर्जी है। मुझे इस एनर्जी से ना ये भी वाइब आ रही है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, बट अभी आपका ये वक्त आ गया है कि आप अपनी मटेरियल लाइफ को खुल करके जिए। ये बहुत लग्जरियस लाइफ है, ये क्वीन ऑफ अर्थ है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस जो हो है ना उसकी रानी। पर इसके साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, मतलब होता है ना कि एक वक्त है जब आपको वो मटेरियल अबंडेंस जो है एक्सपीरियंस करनी है, वो सेटिस्फेक्शन लेकर के आनी है, ताकि जब आप इस धरती से जाओ ना तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन नहीं हो कि मैंने इस अबंडेंस को जिया नहीं है, वो शांति मैंने ली नहीं है, वो लग्जरी लाइफ मैंने देखी नहीं है। ये आपके जिसे कहते हैं ना आपके पास्ट जो लाइफ है, ये उसकी डिजायर लेकर के आप आए हो यहाँ पर, समझ रहे हो आप। तो वो लाइफ आप यहाँ पर जीने वाले हो, स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को आप यहाँ पर पाने वाले हो, ठीक है। वो स्टेबिलिटी आप वहां पर पाने वाले हो, और यही इनफ, यही यहाँ कहानी खत्म नहीं हो जाती है। आप अगर हम ओशो ज़ेन में भी देखें ना, जो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, वो शेयरिंग की एनर्जीज है। आपने जो, मैंने आपको बोला ना कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हो, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी रही है। तो आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है ना, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप वो सब अपनी दुनिया के साथ शेयर करोगे। समझो, आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हो, आप लोगों की यहाँ पर बहुत मदद करने वाले हो। ये कार्ड ना मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि वो जो जिंदगी आप जीना चाहते थे ना, जिस तरह से, वो जिंदगी आप जीने वाले हो आगे अपनी लाइफ में। और ये बिल्कुल हवा की बात नहीं है। और अगर आप इसको हवा की बात समझ रहे हो ना, और अगर आपका इसमें, इस मैसेज में बिलीव नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर साफ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरे वर्ड्स को गलत में मत लीजिएगा। मतलब अगर आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो फिर ये आपकी, माय गॉड ये आपकी रीडिंग नहीं है फिर। क्योंकि जिनकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, वो मेरे वर्ड से वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब वो समझ रहे हैं। क्योंकि जहां से ये मैसेज मैं दे रही हूँ ना, वो वहां से ही वो मैसेज वो ले रहे हैं, उन्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अगर अभी भी अगर आपको ये कुछ प्रैक्टिकल या शुगर कोट या फिर यूं ही चीज लग रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली, ओह माय गॉड, इसमें ना मुझे बहुत ही स्टार की वाइब्स मिल रही हैं। आप ना, ये आप बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में टैप इन करोगे, या तो ऑलरेडी आप कर रहे हो, या आपकी ये इच्छा है कि आप लोगों की मदद करें। अभी वो चाहे आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हुए करें, चाहे आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ना स्टार की वाइब्स मुझे मिल रही हैं। लिटरली आप शाइन करने वाले हो, आपका स्टेटस यहाँ पर अपग्रेड होने वाला है। ये जो
अभी आपकी जो सेना आ चुकी है ना, अभी जो आपकी सेना आ चुकी है, ये आपकी लाइफ में यही बदलाव लेकर के आने वाली है। यही बदलाव आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। पेशेंस रखना, बस विश्वास रखना, पॉजिटिव रहना, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे लिटरली, हालांकि जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, अभी मैं बिल्कुल उसको छानूंगी नहीं, जैसे आ रहे हैं रो के रो मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चॉइस बहुत अपग्रेड होने वाली है। लग्जरियस आइटम्स, ब्रांडेड चीजों के आप शौकीन होने वाले हो, वैसी चीजें आप लेने वाले हो। हालांकि मैं बहुत ज्यादा आगे की बातें नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। जब वो होंगी ना आपके साथ, आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे। बट जो मुझे मैसेज अभी चैनल हो रहा है ना, वो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ लिटरली। मतलब एक एक मतलब मुझे बहुत ही शाही एनर्जी मिल रही है। अगर मैं एक वर्ड में अगर बोलूं तो एक बहुत ही शाही ग्रेसफुल एनर्जीज, आपकी चॉइसेस बहुत ग्रेसफुल रहेंगे। मतलब आपके कपड़े, आपके पहनने का ढंग, आपकी चॉइसेस, आपका घर, समझ रहे हैं आप, मतलब बहुत शाही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे एकदम से ना एक मैसेज आया तुरंत में। आगे ना आपको कुछ चीज उसका ध्यान रखना है, जो मुझे बताया जा रहा है। आप ओवरवेट हो सकते हो, आपको अपने वेट का ध्यान रखना है, ठीक है। आप ओवरवेट हो सकते हो। और मुझे यहाँ पर जो एक और मैसेज मिला था, अच्छा, आपको अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है, हार्ट का चेकअप कराते रहना है आपको। हार्ट चेकअप आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। और आपको अपने वेट का ख्याल रखना है, ठीक है। वेट बढ़ने के हाई चांसेस मुझे आने वाले समय में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपके डिवाइन टीम यहाँ पर आपको। मुझे अभी का तो नहीं पता है आपका, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ना आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे मैंने बोला, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और बहुत, जिसे कहते हैं ना, सच बोलना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फ्यूचर में ना, मतलब आप इतने वाइज हो, इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। और स्पिरिचुअली भी, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ग्रो हो रहे हो, तो आपकी बातें बातें ना जरूरी नहीं है कि सबकी समझ में आने वाली है। समझ रहे हो आप, सबके समझ में नहीं आएंगी। कुछ लोगों के ऊपर से जाने वाली है वो। मतलब जिसे कहते हैं ना, वो लोग, अभी कहने का ये मतलब है कि दैट मीन्स कि वो अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं, आपके लेवल तक आए नहीं, उन्होंने उस लेवल को छुआ नहीं है, तो वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो इतनी गहराई में आपकी विजडम को समझ जाएंगे कि भाई ये तो इंसान बहुत ज्ञानी है, इनको बहुत नॉलेज है। बट जिनको नहीं आता पता ना, जो वहां तक नहीं गए, जिन्होंने खुद पर सर्च नहीं करा, कभी सेल्फ सर्चिंग नहीं करी, कभी खुद से जुड़े ही नहीं, उन लोगों की ऊपर से यहाँ पे बात जाने वाली है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा छाने वाले हो, बहुत ज्यादा। आप सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा छाने वाले हो, बहुत फेमस होने वाले हो। और ऐसा नहीं है, अगर मैं बातें आपकी बोल रही हूँ ना कि कुछ लोग अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ लोगों के ऊपर से जाएंगे, डेफिनेटली जिनका जैसा जर्नी होगी उस हिसाब से ही उसको वो मैसेज मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई हवाई बातें मार रहे होंगे। बहुत आप जिसे कहते हैं ना, लॉजिक्स होंगे उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में बात आ रही है और जा रही है, नो 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 नो, विद लॉजिक्स, कि हाँ ये कहा है तो इसका ये मतलब है, इस तरह से मतलब है। मतलब उसमें लॉजिक होगा, ऐसा नहीं है कि हवा की बातें होंगी वो, नो। माय गॉड, आपका एटीट्यूड लिटरली, ये वो एनर्जीज है गाइस। मतलब ये जो आप फ्री हो करके अपने पसंद का काम नहीं कर पा रहे थे ना, आपके अंदर वो एक फ्रीडम आपको नहीं मिल रही थी। आपके ऊपर जैसे किसी ने ना 100 किलो का कोई पत्थर
चट्टान से आपके ऊपर रख दी, समझ रहे हो आप? तो आप उस प्रेशर से, आप उस बर्डन की वजह से आप फ्री होकर के अपना फेवरेट वर्क नहीं कर पा रहे थे। आगे वो बर्डन रिलीज हो रहा है, वो पैसों का मामला था या कोई भी सिचुएशन थी, वो सारी चीजें रिलीज हो रही थी। मतलब मैंने बोला जहां रायता फैल चुका हुआ है, जहां आपका पेशेंस लेवल अब खत्म हो चुका है ना, वहां अब आपको जिंदा किया जाएगा, वहां आपके लिए चीजें आगे बढ़ेंगी बेसिकली, ठीक है? वहां आपकी लाइफ में रिबर्थ होगा। किंग ऑफ अर्थ, हमारे पास ये कपल है, क्वीन ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। अभी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल लाइफ की बात मैं क्या ही करूं, मुझे तो यहाँ पर एक पावर कपल की एनर्जीज मिल रही है। पावर कपल लिटरली ये बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी को लेकर के आ रहे हैं, खासकर अगर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के, मनी रिलेटेड बहुत इशू आपने अपनी लाइफ में देखा है और कहीं ना कहीं आपकी विश रही है, उसी से संबंधित ये विश आपके फुलफिल होने वाली है, उसी से संबंधित ये विश आपकी फुलफिल होने वाली है। मतलब किंग एंड क्वीन, तभी मुझे बहुत ही ज्यादा ना रॉयल वाइब्स आ रही थी, मुझे बहुत ही लग्जरी वाइब्स आ रही थी यहाँ पर। ये रिन्यूअल के बाद ना जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जो आपका न्यू चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होगा, आप आगे बढ़ते ही जाने वाले हो। यहाँ पर ना अभी तक हो सकता है आपकी लाइफ में गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना रहा हो, समझ रहे हो? आप चढ़े फिर गिरे, आप चढ़े फिर गिरे, थोड़ा सा चढ़े फिर गिरे, ऐसा रहा हो। बट अभी अब सिर्फ उठने का वक्त आ गया, ये परमानेंट, ये लिटरली 8 नंबर की एनर्जीज आपकी जिंदगी में ना, सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है? आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। 8 नंबर का रोल इंपॉर्टेंट होना आपके बर्थ डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है? और या फिर सैटर्न का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होना आपके बर्थ चार्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर लिटरली स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिल रही है आपको। बहुत आपने लाइफ में स्ट्रगल आपने देखी है, तब जाकर के ये सक्सेस, ये सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है, तब जाकर के ये खुशियां आपको यहाँ पर मिलेंगी, तब जाकर के आप वो एक लाइट एनर्जीज को फील कर पाओगे, तब जाकर के आपके विशेस, आपके ड्रीम्स यहाँ पर फुलफिल होंगे। मतलब आपने एक अच्छा खासा अपनी जिंदगी का, मैं कहूंगी आधे से ज्यादा आपने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा वक्त आपने निकाला है। सैटर्न तभी देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो फिर उसके बाद नीचे नहीं गिरने देते, क्योंकि वो आपको बहुत सिखा पढ़ा करके, मैच्योर बना करके कदर करवाते हैं वो आपसे उस ब्लेसिंग की, तभी वो आपको वो ब्लेसिंग देते हैं, समझ रहे हैं आप? तो आपको भी ये ब्लेसिंग तभी मिल रही है, मैंने बोला ना, बस आपका हो चुका है अभी अभी, बस दी एंड, दी एंड, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपके लिए हेल्प आ चुकी है, वो सेना आपके लिए आ चुकी है, आपकी मदद के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बस अब उसे इंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और ट्रस्ट रखिए, बहुत ही जल्दी आपको इसके रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है माय डियर, तो ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने ईस्ट को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।